Welcome students. Now in this video I am going to discuss with you and also explain and solve some questions of deductions exercise 6.2 of NCERT book. Before I exercise, I would like to share something with you. For other part of other maths, you have to learn the formula and you have to understand the formula. Formulas are the key to solve the questions of commercial maths, of trigonometry. Likewise, in geometry, theorems are the formula. Theorems are the key factor. तो इसके पहले के वीडियो में मैंने जो दो थ्योरम आपको बताए थे, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स को, उसको आपको प्रैक्टिस करके समझना बहुत जरूरी है. जब तक आप नहीं समझेंगे 6.2 की एक्सरसाइज आप नहीं बना पाएंगे. थ्योरम्स आर द कीज और द फार्मूलाज टू सॉल्व द डिडक्शन. एक बार मैं जल्दी से रिवीजन कर लूंगा. थेल्स थ्योरम क्या है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, it divide the other two sides in the same ratio. और कन्वर्स क्या कहता है कि if a line divide the two sides of a triangle in equal ratio, then that line is parallel to the third side. इन्हीं दो फैक्ट्स पर अब हम चलेंगे डिडक्शन बनाने और क्वेश्चन बनाने. तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें आपको दिया गया है, कंडीशन है कि यू हैव गिवन अ ट्रायंगल PQR. EF line is drawn and you have given the measurement of the all the four parts PE, QE, PF and FR. We have to check it out whether EF is parallel to QR or not. तो थेल्स थ्योरम को हम फिर से हम रिमाइंड करेंगे कि अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे. PF PE अपॉन EQ. PE कितना है बच्चों? 4 है और यह हमारा 4.5. दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन 45. 5 2 जा 10, 5 9 जा. दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8 अपॉन 9. अब दूसरे रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे. PF अपॉन FR. PF का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? PF इज 8 एंड FR इज 9. ये हो गया हमारा 8 अपॉन 9. तो हमने क्या देखा कि ये दोनों रेशियो हमारा इक्वल है. सिंस PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हमारा आया रिलेशन. और ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ द थेल्स थ्योरम that if a line drawn parallel to the other side, then the ratios are equal. और converse क्या कहता है? If ratios are equal, then the lines are parallel. तो हमको ये चेक करना था, state EF is parallel to QR or not. तो हम लिखेंगे so EF is parallel to QR. ये हमको कहां से मिला? Converse of थेल्स थ्योरम. तो आपने देखा बिना थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स की अंडरस्टैंडिंग को समझे हुए हम कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं. अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3. इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर पहले से ड्रॉ है. इसमें फिगर नहीं था, फिगर हमको ड्रॉ करना था. इसमें गिवन फैक्ट्स क्या है हमारा? इन दिस फिगर LM इज पैरेलल टू CB. LM इज पैरेलल टू CB and LN is parallel to CD. तो हमको प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. हमको प्रूव करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग. प्रूफ. अब इस फिगर में हमारे पास दो ट्रायंगल है जो थेल्स थ्योरम के कंडीशन को फुलफिल करते हैं. तो पहला ट्रायंगल क्या है? इन ट्रायंगल BAC. इन ट्रायंगल BAC what is given? LM is parallel to CB. LM is
पैरेलल टू CB इट इज गिवन। अब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे थेल्स थ्योरम के रिजल्ट को फाइंड आउट करने में। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल then it divides the other two sides in equal ratio। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AM upon MB, AM upon MB is equal to AL upon LC, AL upon LC। ये हमको कहां से मिला बच्चों, किस फैक्ट से मिला, थेल्स थ्योरम के फैक्ट से मिला। यहां हमेशा रीजन लिखना है बच्चों, याद रखिएगा। ये रीजन नहीं लिखिएगा तो आपके मार्क्स कटेंगे। आप ऐसे ही कोई भी फैक्ट्स नहीं, ये फैक्ट्स हो गया, ये उसका रीजन हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल DAC, इन ट्रायंगल DAC, इसमें भी एक फैक्ट दिया हुआ है हमारे पास। क्या फैक्ट दिया हुआ है, LN is parallel to CD, it is given। ये फैक्ट हो गया, ये इसका रीजन हो गया। अब इस ट्रायंगल को हम गौर करते हैं, इन ट्रायंगल DAC, नीचे वाले को, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। यानी कि AL और LC का रेशियो AN और ND के रेशियो के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, AN अपॉन ND, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन LC। ये हमको कहां से मिला बच्चों, ये भी हमको मिला थेल्स थ्योरम से। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों थ्योरम पर थोड़ा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इन दोनों थ्योरम को एक बार फिर से पढ़िए। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC। तो अगर दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल है तो हमको क्या मिल जाएंगे, LHS अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं, कैसे समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि हम सब्जी खरीदने गए, हम 1 किलो परवल खरीदे और 1 किलो आलू खरीदे। अब इस 1 किलो परवल और 1 किलो आलू को अगर हम कंपेयर करेंगे, उसको तौलेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो दोनों में एक तरफ इक्वल है तो दूसरा वाला भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। इन दोनों से हमको क्या मिलेगा, हम लिखेंगे यहां कि नाउ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब दोनों के LHS को लिखेंगे हम, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन AN अपॉन ND। हम दोनों के LHS को, सिंस RHS इक्वल है तो हमने LHS को ले लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, जो चीज प्रूफ करना है, AM अपॉन MB, AM अपॉन AB चाहिए हमको यहां पर, और AN अपॉन AD चाहिए। अब हम याद करो, जब मैंने थेल्स थ्योरम आपको पढ़ाया था तो कोरोलरी पढ़ाया था। तो कोरोलरी में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, लेकिन 1 ऐड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। तो हमको डिनोमिनेटर, हमको AM चाहिए और AN चाहिए, AM चाहिए और AN चाहिए, कहां है, न्यूमरेटर में। और क्या नहीं चेंज होता है बच्चों ऐड करने पर, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स कर देंगे, जो चीज चाहिए उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं MB अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। अब ये दोनों फैक्ट हमको चाहिए, देखो यहां AM चाहिए और AN चाहिए, डिनोमिनेटर में रख दिए तो अब ये चेंज नहीं होगा। अब जो कोरोलरी में रिजल्ट लाने के लिए हम किए थे, हम दोनों में क्या ऐड कर देंगे बच्चों, 1 1 को ऐड करेंगे। अब यहां लिखेंगे MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1, या लिखेंगे ऐड 1 बोथ साइड्स। दोनों में अगर 1 ऐड कर दिए तो कुछ भी नहीं होगा हमारा चेंजेस। अब यहां LCM हो गया हमारा AM
ये हो जाएगा MB प्लस AM इज इक्वल टू, यहां एलसीएम हो गया हमारा AN ND प्लस AN। ओके, अब फिगर में इन दोनों को हम ऐड करेंगे, देखेंगे क्या मिल रहा है हमको। MB प्लस AM हमको क्या मिल गया बच्चों, AB मिल गया। यहां AB अपॉन AM, अब नीचे वाले देखें ND अपॉन AN, ND अपॉन AN, ND अपॉन AN क्या मिल गया, AD मिल गया, AD अपॉन AN। और अब फिर कंपेयर करेंगे, हमको क्या प्रूव करना था, AM अपॉन AB, यहां है AM और AB है, AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। अब इसको क्या करेंगे, हम रिवर्स कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट मिल गया। तो क्या लिखेंगे यहां, सो AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये हमको रिजल्ट मिल गया, ये हमारा प्रूव हो गया। देखो बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो डिडक्शन के जो क्वेश्चंस है, ये अन्य जो मैथ्स के क्वेश्चन आप बनाते हो उससे अलग है। इसमें क्या होता है कि फॉलोइंग स्टेप प्रीवियस स्टेप से कनेक्ट नहीं होता है। ये एक चेस की गेम की तरह है। जैसे हम चेस खेलते हैं तो बहुत सारे चालों को सोच कर रखते हैं कि जब हमारा अपोनेंट ये चलेगा तो हम ये चलेंगे, वो चलेगा तो ये चलेंगे, या इसको ऐसे घेरेंगे। तो वैसे ही डिडक्शन है, that geometry is the branch of maths when you try to solve the deduction that develop your rational skill। ये आपको तर्क लगाने की शक्ति को, तर्क लगाने की बुद्धि को बढ़ाता है। जैसे यहां हमने देखा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इससे अभी आपको और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप आसान क्वेश्चन से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसान लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप और क्वेश्चन 6.2 को ट्राई कीजिए। मैं आपको डाउट्स लूंगा इन द फॉलोइंग वीडियो में। थैंक यू।